Good morning class. Today's topic is advertising agency. एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है या एजेंसी के क्या कंडीशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को डेवलप कर सकते हैं। जनरली एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या होती है, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम करती है। अब अगर कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहती है, मार्केट में बेचना चाहती है, तो उसको सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो उस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो डिपार्टमेंट है, पहले क्या करती थी कंपनी, अपने ही इसमें डिपार्टमेंट डेवलप करती थी। लेकिन ये जो और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता था वो इतनी सपोर्टिव नहीं होती थी, या उनके पास इतने टूल या सारी सुविधाएं या उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था कि वो आप एक को परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट कर दे सकें। प्लस इसका खर्चा भी क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए ही क्या आई, आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। ये टोटली क्या होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनका काम ही क्या होता है, कंपोज और क्रिएट एडवर्टाइजमेंट फॉर बिजनेस पीपल। ठीक है, जिससे कि क्या है, बिजनेसमैन का जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बर्डन है वो उनके ऊपर ना आके एडवर्टाइजमेंट कंपनी के ऊपर है। और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी का मेन काम यही रहता है तो वो इससे रिलेटेड पूरा प्रिपरेशन रखती है, प्लस उससे रिलेटेड कौन सा मीडिया चैनल क्या, ये सारी चीज़ों को आपको सारी चीज़ें सेट करके देती है, और आपका उसको जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो अलग से उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो टोटली क्या होती है, इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है। ये ऐसा नहीं कि कोई दूसरा भी बिज़नेस करती है और ये बिज़नेस भी करती है, उसका काम है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बनाना, जो भी कंपनी उसके पास आती है प्रॉपर अपने सारी थीम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रॉपर जो भी थीम क्रिएट करते हैं और उससे मैच करते हैं, और फिर जो भी उनको पसंद आता है उनकी पसंद के अकॉर्डिंग प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके उनको देते हैं। प्लस मीडिया से भी उनकी पूरी जो भी सेटअप करके देने हैं सारे सेटअप करके देते हैं, जिससे उनका टाइम भी बचता है। प्लस जो सारा प्रोसेस है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उनके थ्रू कंप्लीट होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिव एंड बिजनेस पीपल। टोटली ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, और ये क्या है, हर तरह से राइटर भी है, आर्टिस्ट भी है, शोमैन्स भी है, मार्केट एनालिस्ट है, मीडिया एनालिसिस भी करती है। फिर हर तरह के जो आपके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मीडिया की ज़रूरत है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, हर एक चीज़ से कांटेक्ट इनका बना के रखती है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉपर परेशानी ना हो, और आपका जो गोल है वो सही तरीके से, सही टाइम पे, सही तरीके से क्रिएट हो सके। और उसके लिए जो स्किल चाहिए और जैसा आप को एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके सपोर्ट में होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है, इट डेवलप, प्रिपेयर एंड प्लेस एडवर्टाइजिंग। मीन्स ये क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट को पूरा फाइनलाइज करके आपको देता है। मीन्स हर एक चीज़ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी करती है, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट वर्क फॉर सेलर, ये किसके लिए काम करती है, जो सेल्स में सेलर हैं, मीन्स जो पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट या गुड्स को बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये इस तरह की सर्विस क्या करती है, प्रेजेंट करती है। और पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की एक टीम होती है जो क्या करती है, प्रोफेशनली इस वर्क को सही तरीके से आपको फाइनलाइज करके देती है, और इस तरह से फाइनलाइज करके देती है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो उनका बिज़नेस क्या है, एडवर्टाइजमेंट बनाना ही उनका बिज़नेस है। तो जब वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उनकी गुडविल इंक्रीज़ नहीं होगी। गुडविल इंक्रीज़ नहीं होगी मीन्स अगले कस्टमर उनको मिलना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए वो अपना वर्क इस तरह से करते हैं जिससे कि आपके एडवर्टाइजमेंट जब लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो। जितना आपका एडवर्टाइजमेंट सक्सेस होगा उतनी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसकी क्या होगी, गुडविल इंक्रीज़ होगी।
हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है उसकी हिस्ट्री भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग थी। जैसे कि मैंने बताया, जैसे अर्ली ग्रोथ में क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन है खुद ही क्या करती थी, अपने एडवर्टाइजमेंट खुद बनाने की कोशिश करती थी, या जो सेल्समैन होते थे उनके थ्रू जो भी वो कर सकते थे वो करते थे। प्लस उस समय जो लेवल था, यानी टेलीविज़न ये सारी चीज़ों पे उतना नहीं होता था, मैगज़ीन, न्यूज़, प्रिंट या फिर ओरल ही सब जगह जाके बोलना, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया जाता था। फिर ये आगे बढ़ के न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगा। न्यूज़पेपर में आने के बाद जब टीवी, रेडियो आए तो टोटली कंडीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। और हम आज की डेट में जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का कितना बेनिफिट है और कितना बड़ा मार्केट है और इसके थ्रू कितनी कमाई होती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होती हैं, टोटली डिपेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है किसके लिए होता है, फॉर द क्लाइंट। फॉर द क्लाइंट मीन्स इट रिप्लेस द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो क्लाइंट को क्या करता है, पूरे फंक्शन को समझाता है। मीन्स क्या कॉस्ट होगा, स्टार्ट कैसा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, हर एक चीज़। और इसमें जो एम्प्लॉय हैं उनको इससे रिलेटेड पूरा नॉलेज होता है कि किस तरह से सारी जो कंडीशन है किस, या क्लाइंट है उनके से के साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन बिठाना है और किस तरह से सारी चीज़ों का सुपरविज़न करना है। हर एक चीज़ के लिए ये टोटली क्या रहते हैं, तैयार होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्या है, वर्क ही यही होता है। इट प्रोवाइड एक्सपर्ट व्यू पॉइंट। ये क्या करते हैं, जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको एक्सपर्ट व्यू देते हैं कि पर्टिकुलर आप किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे, उससे रिलेटेड पूरी, प्लस एडवर्टाइजमेंट पैटर्न, बजट, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। इट ब्रिंग इन इकोनॉमिक एंड एक्सेलेंस। मीन्स जो भी एडवर्टाइजमेंट रहता है वो क्लाइंट को ध्यान में रख के बनाते हैं। मीन्स उनका बजट कैसा है, वो कितना इस पर खर्चा करना चाहते हैं, प्लस उसके अकॉर्डिंग वो क्या चैनल चूज़ करना चाहते हैं, हर एक चीज़ में उनकी सपोर्ट करते हैं। प्लस अपने एक्सपीरियंस के कारण भी ये लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट की मदद करते हैं और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं कि किस लेवल का एडवर्टाइजमेंट आज की जनरेशन पसंद करती है और कितना आप किस लेवल का आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ क्या होगी, सामने छप के आएगी। फिर नेक्स्ट है फंक्शन फॉर द मीडिया ओनर। मीडिया ओनर मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो क्या करती है, मीडिया ओनर से भी कनेक्शन में रहती है, जिससे कि जो भी उनका कंडीशन है वो क्या रहे, सीधा सीधा रिलेट हो। मीन्स क्लाइंट को फिर मीडिया के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो मीडिया से भी इनका जो फंक्शन है वो क्या रहता है, एश्योर रिस्क फ्री बिजनेस। मीन्स जो भी बिजनेस है वो कैसा रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा। ये एश्योरेंस जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी किसको दिलाती है, मीडिया ओनर को दिलाती है। फिर टेक अवे द सेल्स जॉब। सेल्स जॉब को ये क्या करती है, कम करती है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी डायरेक्ट मीडिया से रिलेट होती है, मीडिया के थ्रू लोगों के सामने ये डायरेक्ट उनके घर तक एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाता है, जिससे सेल्समैन का जो वर्क है या तो कम हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर ये अंडरटेक द एडवर्टाइजिंग शेड्यूल। एडवर्टाइजिंग शेड्यूल मीडिया में किस तरह से होगा, इसके लिए भी डिस्कशन, प्लस टाइमिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट, खर्चा, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर जो कंडीशन है उसके बारे में क्या करती है मीडिया ओनर, किससे पे डिपेंड रहती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे डिपेंड रहती है। मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो किसके बीच, मीडिया और जो उनका क्लाइंट है उनके बीच क्या करती है, एक रो का काम करती है और जो दोनों के बीच में सही कंडीशन है उसको लाने की कोशिश करती है, जिससे कि क्लाइंट को भी इकोनॉमिक बेनिफिट और दूसरे कंडीशन अप्लाई कर सकें, प्लस जो मीडिया है उसको भी उसका बेनिफिशियल मिल सके। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है
इसमें उसके अलग अलग रिलेशन होते हैं और वो इनको किस तरह से मेंटेन करता है, मीन्स उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सबसे पहला मेन स्ट्रक्चर होता है क्लाइंट रिलेशन डिपार्टमेंट, मीन्स जैसे रिसेप्शन होता है ठीक वैसे ही कंडीशन, मीन्स क्लाइंट आता है और वहाँ पे पर्टिकुलर अपनी सारी कंडीशन के बारे में डिफ़ाइन करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी वहाँ पे रहते हैं वो पर्टिकुलर उनको समझाते हैं या जो भी कंडीशन है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और प्लस उससे रिलेटेड उनके बजट के बारे में उनको अवेयर कराते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। पहला तो होता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, मीन्स जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको क्या बताता है, बजट के बारे में। फिर न्यू बिजनेसमैन है तो उससे रिलेटेड कि न्यू बिज़नेस है, टोटली उनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, प्लस प्रोडक्ट को लोग कस्टमर जानते नहीं हैं, तो किस तरह से किस एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करे कि आपका कि सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, लोग आपके ब्रांड को पहचाने, हर एक चीज़ के बारे में उनको समझाते हैं। फिर उसके बाद मर्चेंडाइजमेंट्स जो ऑलरेडी उस तरह के उसमें हैं फिर भी उनको किसकी ज़रूरत है, बिना मिडिलमैन के, बिना एडवर्टाइजमेंट के इस तरह के मार्केट को इंक्रीज़ करना और प्रोडक्ट को बेचना पॉसिबल नहीं है, तो उनको किस तरह से सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट होता है क्रिएटिव डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट किस तरह का होगा, जैसे कि हमने इससे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ी, मीन्स कॉपीराइटर कैसा होगा, आर्टिस्ट कौन होगा, रेडियो के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, टीवी के अकॉर्डिंग बनाना है, मैगज़ीन के अकॉर्डिंग बनाना है या सब के अकॉर्डिंग बनाना है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है रिसर्च डायरेक्टर क्या करता है हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आपको किस तरह का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके दे। फिर नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन मैन क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट फाइनल हुआ है वो प्रिंट के बाद क्या होगा, किस तरह होगा, उसका लेआउट क्या होगा, हर एक चीज़ की कंडीशन को वो आपको फाइनलाइज करके देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है, ट्रैफिक पर्सनल, फिर मीडिया डिपार्टमेंट और क्लरिकल पर्सनल, मीन्स ये सारी चीज़ों का जो कंडीशन है उसमें कैसा प्रोसेस होगा उसको कौन डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मीन्स जितना भी मीडिया से आप कनेक्ट कैसे होंगे, मीडिया का बजट या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का बजट कैसे होगा, कैसे ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या इससे रिलेटेड जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होता है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब आपके पास कंडीशन होती है कि पर्टिकुलर आप किस बेस पे किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सेलेक्ट करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी बहुत सारी हैं, आपके लिए कौन सी अच्छी होगी। तो सबसे पहला तो सूटेबल मीन्स हर तरीके से सूटेबल, मीन्स वो पॉपुलर भी होनी चाहिए, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए और मेन चीज़ आपके बजट में आनी चाहिए। फिर उसके बाद फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ देती हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है, मीन्स एजेंसी क्या कर रही है, आपके सपोर्ट में सारा वर्क कर रही है, और अगर वो फैसिलिटी आपके अकॉर्डिंग या आपकी जो इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही है, मीन्स वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। इमेजिनेशन कंडीशन कैसी है, आइडियाज़ उसके कैसे हैं, क्रिएटिविटी आइडियाज़ कैसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आइडियाज़ कैसे हैं, मार्केट एनालिसिस का कंडीशन उनका क्या है, हर एक चीज़ का इमेजिनेशन कंडीशन कैसा है। फिर प्लस रिकॉर्ड में ये एनालिसिस करना कि उनका एजेंसी कितने लंबे समय से है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एजेंसी कितने तरह के एडवर्टाइजमेंट बना चुकी है, हाउ मैनी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट, और इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, और ये क्या क्या और नया मार्केट में ला सकती है, मीन्स पुराने रिकॉर्ड से लेकर करंट रिकॉर्ड तक सारी इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड कनेक्ट करना, जिससे कि पर्टिकुलर हम पता कर सकें कि इनकी क्वालिटी कैसी है, ये किस तरह से एग्जामिनेशन करते हैं, डिसीजन पावर इनकी कैसी है और उनका रिज़ल्ट कैसा आता है।
फिर उसके बाद है रेपुटेशन। रेपुटेशन का एनालिसिस करना मीन्स मार्केट में उनकी रेपुटेशन कैसी है, किस तरह वो वर्क प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कस्टमर उससे सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं, प्लस उनके थ्रू बनाए हुए एडवर्टाइजमेंट कितने सक्सेस हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, ये सारी रिकॉर्ड क्या करना, कलेक्ट करना। मैनेजमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, कितना सपोर्टिव है, कितना कैलिबर है, क्वालिटी है, स्टेबिलिटी है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। प्लस वो प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हैं, क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर करना। मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ पेमेंट कैसा है, पूरा का पूरा पहले पे करना है कि आधा शुरू में, आधा बाद में, या फिर पूरा लास्ट में, वो सारी चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन लेना और वो अकॉर्डिंग टू उनके पेमेंट कंडीशन आपके लिए वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसका एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एजेंसी रिलेशन। एजेंसी रिलेशन कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले एजेंसी रिलेशन किसके साथ, क्लाइंट के साथ। कमिटमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर कमिटमेंट ही आप लोगों का सही नहीं बैठता है, मीन्स आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, या एजेंसी आपसे जो कमिटमेंट करती है पूरा नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में उस तरह के एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कभी भी सही रिलेशन नहीं हो सकता। तो कमिटमेंट आपने जो किया है वो पूरा करना है, तभी रिलेशन अच्छे रहेंगे। पेमेंट, जो मोड आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोनों का एक दूसरे पे, क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पर और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का किस पे, क्लाइंट से। फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की क्या कंडीशन है और रिव्यू क्या है, इसका भी टोटली एनालिसिस करना, जिससे कि आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपका रिलेशन कैसा चलेगा, कंटिन्यूएशन में चलेगा। और अगर ये सारी चीज़ें आप में नहीं है तो ये रिलेशन कंटिन्यूएशन में अच्छा नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है एजेंसी एंड मीडिया ओनर। इसमें भी सेम कंडीशन है, पेमेंट कैसा होता है, पब्लिश्ड रेट कैसा होता है, फिर उसके बाद रिबेट और कंसेशन आप कैसे देते हो, टर्म ऑफ रेफरेंस आपके कैसे हैं। तो टोटली इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, पेमेंट मोड कैसा है, कितना वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप कितना उन पे ट्रस्ट करते हैं, और आप कितना गलत तरीके से कहीं पे उनको मिसयूज़ ना करें। ये सारी कंडीशन हर जगह क्या होती है, अराइज़ होती है। और ये दोनों सही हैं तो क्या होगा, आपका जो रिलेशन है, चाहे वो मीडिया के साथ हो या क्लाइंट के साथ हो, कंटिन्यूएशन में सही तरीके से चलेगा। एजेंसी टर्नओवर, एजेंसी टर्नओवर मीन्स कई बार क्या होता है, हम जिस एजेंसी के साथ पहले ऐड करते हैं उसके साथ कंटिन्यूएशन में हम ऐड नहीं करते, अब दूसरे एजेंसी की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, पहला तो सर्विस हमको उनकी सही नहीं लगती, ठीक है, या तो ओपिनियन में डिफरेंस होता है, वो कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी है। फिर डेप्थ ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको लेवल क्या लग रहा है, कम लग रहा है, मीन्स जो भी डीलिंग है उसमें आपको फेयरनेस नहीं लग रही, या कहीं पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है, या रिलेशन आपका सही नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग कई कंडीशन अराइज़ हो सकती हैं, या आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के चेंजेस पे फोकस कर सकते हैं। फिर लास्ट है मेथड ऑफ पेइंग द एजेंसी सर्विस। मेथड क्या होगा आपका एजेंसी को पे करने का, जनरली एक होता है कमीशन मेथड, दूसरा होता है फ़ीस बेसिस, मीन्स वो लोग फ़ीस बता देंगे, आपको उतना फ़ीस क्या करना है, पे करना है। दूसरा होता है कमीशन बेसिस, कमीशन बेसिस मीन्स पर्टिकुलर इतना परसेंट, यानी जितना आपको बेनिफिट मिलता है उसका इतना परसेंट हमको क्या मिलना चाहिए,
कमीशन मिलना चाहिए, या फिर दोनों को कंबाइन करके जो फीस है वो तो आपको देनी है, प्लस एक्स्ट्रा कमीशन अकॉर्डिंग टू किसके, टोटली डिपेंड करता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट के कारण आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हुआ और उस इंक्रीज़ में आप कितना % कमीशन दे सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, उनके काम करने का तरीका, प्लस किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना जिससे कि सारी कंडीशन सही तरीके से फ्लो में हो। आज की कंडीशन में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। इसके थ्रू जिनका मार्केट बिल्कुल भी नहीं होता वो भी मार्केट में बहुत अच्छे कंडीशन में और कंपटीशन की कंडीशन में आसानी से आ जाते हैं, सिर्फ किसके कारण, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के कारण। तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिट है, और इसकी आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या है, डिमांड है। थैंक यू।